सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जहां से एसएससी सीजीएल के हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मात्र एक ही बार करना पड़ता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ आशा इक्वल टू 79 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ विनय भूषण इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या पड़ता है, हम आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आज बताने वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, आपका दे दिया गया है ASHA इक्वल टू 79। आपसे पूछ रहा है क्या, तो VINAYBHUSHAN का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके लगभग इसी टाइप के पूछेंगे जाएंगे कि आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स लिखे रहेंगे और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए रहेंगे, और अगली बार उसी तरह के अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले सारी चीज़ की नंबरिंग याद रखना जरूरी होती है। जैसे कि आपका आशा है, इसमें आपका A का नंबरिंग कितना होता है, तो A, S का नंबरिंग कितना होता है 19, H का 8, A का 1। उसके बाद आपको इसके अपोजिट्स याद रखने पड़ते हैं। आप अगर देखें तो 119, 8, 1 को हम कुछ भी करते हैं तो 79 नहीं होता है। तो इसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसके अपोजिट की। तो A का अपोजिट होता है Z, यानी कि जिसका नंबरिंग 26 होता है। आपको अगर अपोजिट नहीं याद हो तो आपको अगर इसके नंबरिंग से याद है तो आप इसके अनुसार इसके नंबरिंग आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि जिसके भी जोड़ के 27 हो जाए वो हमारे उसके अपोजिट होंगे। जैसे A के अपोजिट होते हैं Z, तो आप देखो तो A का नंबरिंग 1 होता है, Z का 26, जोड़ के आपको 27 हो गए। तो हम इसके अपोजिट को लेके देखते हैं। तो A का हो गया 26, S का कितना हो गया, तो S का अपोजिट होता है H यानी कि 8, H का अपोजिट हो गया S यानी कि 19 एंड A का 26। अब आप इसे जोड़ के देखो, इसे जोड़ के देखें तो हमारा 79 आ गया। अब हम इसी तरह से इसमें भी यूज़ करेंगे। तो विनय भूषण में आपका V का अपोजिट होता क्या है, तो V का अपोजिट आपका होता है E का नंबरिंग कितना होता है, तो 5, तो ये हो गया हमारा 5। I का अपोजिट क्या होगा, तो I का नंबरिंग होता है 9, इसका अपोजिट आता है 18। उसी तरह से N की बात करें तो N का अपोजिट हो गया M यानी कि 13, A का Z यानी कि 26, Y का B यानी कि 2। अब हम इसी तरह से भूषण में भी लेंगे तो B का हमारा कितना हो गया, तो B का हो गया 25, H का हो गया 19, U का हो गया हमारा, U का नंबरिंग होता है 21 का अपोजिट कितना हो गया, तो ये आपको मालूम होगा 21 का अपोजिट होता है हमारा 21 + 6 करेंगे तो 27 होगा, तो 6। उसी तरह से S की बात करें तो S का 8 हो गया, H का 19 हो गया, A का हो गया हमारा कितना, तो 26 एंड N का 13। अब इन सारों को जोड़ के देखो तो हमारा इन सारे का एडिशन आता है 180, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ रखा है इफ़ संडे इक्वल टू 18, मानसून इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्सडे इक्वल टू व्हाट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा दे क्या रखा है, तो संडे इक्वल टू 18। ये आपका अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन होगा। संडे इक्वल टू 18 दे रखा है, मानसून इक्वल टू 21 दे रखा है। तो आप इसमें देखो तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपके जितने लेटर्स हो रहे हैं उसका 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों में बन रहे हैं। बोला था मैंने आपका ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हमारा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 × 3 18। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 3 21। तो अब हमें नेक्स्ट में उसी चीज़ को करना है। तो थर्सडे में THURSDAY कितने लेटर्स हो गए आपके, तो 8 × 3 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो आपका दिया हुआ है इफ़ A इक्वल टू 1, आपको दे के रखा है A इक्वल टू 1, कैट इक्वल टू 60, देन आपसे पूछ रहा है मैन इक्वल टू व्हाट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो आप अगर देखो तो A का इक्वल टू आपका 1 दे रखा है, तो यानी कि ये आपका नंबरिंग के अनुसार दे रखा है। तो C इक्वल टू कितना हो गया, तो 3, A इक्वल टू 1 हो गया, T इक्वल टू हमारा होता है 20। अब आप इसको क्या करेंगे कि 60 बन जाए, तो हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 60 हो गया। अब हम इसी चीज़ में भी मल्टीप्लाई करने होंगे जो आपके फर्स्ट वाले में यूज़ हो। जिस फॉर्मूले का आप फर्स्ट वाले में यूज़ करो उसी फॉर्मूले का आपको इसके बाद यूज़ करने होते हैं। तो इसमें भी हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो मैन का आपका नंबरिंग होता है कितना 13, A का 1, N का 14। तो 14 × 1 × 13 कितना हो गया, तो 182, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, इफ़ लव इक्वल टू 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कम इक्वल टू व्हाट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जैसा कि हम सारे में करते हैं, हमारा सबसे फर्स्ट यूज़ वही होना चाहिए, सबका नंबरिंग लिखना। एल का नंबरिंग, लव में आपका एल का नंबरिंग होता है 12, ओ का नंबरिंग कितना होता है तो 15, वी का नंबरिंग होता है 22 एंड ई का नंबरिंग होता है 5। अब हम इसको ऐसा क्या करें कि 27 बन जाए। तो हम देखें सारे को ऐड करके, तो सारे को ऐड किया तो हमने पाया कि इन सारे का ऐड होता कितना है, तो इन सारे का ऐड होता है 54। तो 27 कैसे आएगा, तो 54 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 27। नेक्स्ट में हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो कम में आपका सी का नंबरिंग हो गया 3, ओ का हो गया हमारा कितना तो 15, तो 3 प्लस 15 प्लस एम का 13 प्लस ई का 5 डिवाइडेड बाई आपको 2 करना है, तो कितना हो गया, इतना का एडिशन हमारा आता है 36 एंड 36 डिवाइडेड बाई 2 होता है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ जनवरी इक्वल टू 7, मई इक्वल टू 3, मार्च इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जून प्लस जुलाई इक्वल टू व्हाट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा दे रखा है जनवरी इक्वल टू 7। ये आपका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है आपके इस टाइप के एग्जाम्स को, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में छूटने की संभावना सबसे अधिक होगी। मई इक्वल टू 3 दे रखा है, मार्च इक्वल टू 5 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू जून प्लस जुलाई इक्वल टू व्हाट। तो आप अगर देखो तो आपको सबसे पहले दिमाग में अगर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, मई 3 मार्च 5। बट इसमें आपको एक कंडीशन और क्वेश्चन में दे देगा, कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये कंडीशन होंगे कि जून इज़ नॉट इक्वल टू जुलाई। तो जून अगर जुलाई के इक्वल नहीं होगा तो ये तो 4 + 4 हो नहीं सकता। तो इसमें हम कुछ और यूज़ करेंगे। आप देखो तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर लेंगे। तो हमारे वॉवेल्स की कौन कौन से, ए यू ए। अब हम सारे को नंबरिंग लिख लेंगे। ए का हो गया 1, यू का हो गया 21, ए का हो गया 1। इन सारे को ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा तो 23। 23 का हम 3 साइड कर लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार एग्जाम में पूछा हुआ, इसका हमने आपको बता दिया। 23 का हमने 3 साइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कितने कॉन्सोनेंट्स है उसे गिनेंगे। तो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स है, तो 3 + 4 इक्वल टू 7। नेक्स्ट में आप देखिए ये नेक्स्ट हमने, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका यही चीज़ यूज़ हो रहा है। ए का हो गया 1 एंड 2 कॉन्सोनेंट्स है, तो 1 + 2 इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम देखें तो ए का हो गया 1 प्लस सी का हो गया 3 1 + 1 4 एंड आपके 3 कितने कॉन्सोनेंट्स, सी आपका सॉरी वॉवेल नहीं है, तो ये हमारा नहीं जाएगा। तो हमारे पास हो क्या कि ए का नंबरिंग हो गया 1 एंड आपके पास 4 कॉन्सोनेंट्स और है, तो 1 + 4 इक्वल टू 5। 1 + 4 इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो हमारा है जून, तो जून का सबसे पहले हम अलग निकाल लेते हैं। तो जून में हमारे यू का कितना होता है, तो यू का होता है 21 एंड ई का 5। 21 + 5 हो गया 26, इसका हम 6 ले लिए, प्लस 2 कॉन्सोनेंट से 2, तो 6 + 2 इक्वल टू 8। अब हम नेक्स्ट जुलाई को देखें। तो जुलाई में आपके ओनली 1 वॉवेल्स है, 21 प्लस 3 कॉन्सोनेंट्स है, तो 1 + 3 इक्वल टू 4। तो हमारा जोड़ क्या आ गया, 8 + 4 इक्वल टू 12। अब हम सारे ऑप्शंस में चेक करेंगे किसमें ये चीज़ हमारा यूज़ हो रहा है। तो हम अब सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। यू में हमारा होता है 21, 2 यू है तो 21 1, तो हमारा 1 + 1 2 और 1 2 3 4, 2 + 4 6, ये नहीं होगा। फरवरी में देखा तो ये 5, ये 21, ये 1, तो हमारा हो क्या गया 1 1 2 2 5 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये हमारा राइट है, इसका नंबरिंग होगा 12। ये हमारा 12 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। आपको दे रखा है FED × 3 इक्वल टू 1629। आप इसे लिख लोगे, FED × 3 इक्वल टू है 1629, BCD × 4 इक्वल टू 492। तो आपसे पूछ रहा है BEF इक्वल टू व्हाट। तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। FED इक्वल टू हो गया 629 डिवाइडेड बाई 3। तो 629 डिवाइडेड बाई 3 होता क्या है, सॉरी 1629 है, तो 1629 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, तो 543। उसी तरह से BCD इक्वल टू क्या हो गया, तो 492 डिवाइडेड बाई 4, यानी 123। अब हम देखेंगे BCD को ऐसा क्या करें कि 123 आ गया, FED को ऐसा क्या करें कि 543 आ जाए। तो हम सबसे पहले आपका फंडा बताया, आप नंबरिंग्स लिख लो। तो नंबरिंग्स हमारा हो क्या रहा है, तो F का नंबरिंग हमारा होता है 6,
ई का 5, डी का 4। अब इसमें देखा तो बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4। तो हम अगर आप ध्यान से देखो तो सारे में एक एक कम करके लिखा हुआ है। 6 - 1 5, 5 - 1 4, 4 - 1 3। उसी तरह से इसमें भी माइनस किया तो 1 2 3। नेक्स्ट हमारे इसी रूल पे हम चलाएंगे तो बी ई एफ का बी का होता है 2, ई का होता है 5, एफ का होता है 6। तो हमारा हो क्या जाएगा तो 1 4 5, 1 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो आपको दे रखा है इफ लैक इक्वल टू 396 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बैक। आपको दे रखा है LAC के लैक इक्वल टू क्या 396। आपसे पूछ रहा है बैक इक्वल टू व्हाट, तो हम इसमें क्या करेंगे, लैक इक्वल टू 396 आएगा कैसे। तो सबसे पहले फंडा हमने आपको बताया कि नंबरिंग लिख लो। L का हो गया 12, A का हो गया 1, C का हो गया 3, K का हो गया 11। तो यानी कि इसमें हमारा सारा आप मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको 396 आ रहा है। तो नेक्स्ट हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो बैक में आपका हो गया 2, A में हो गया 1, C का हो गया 3, K का हो गया 11। सारे को मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 66 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दे रखा है इफ़ ब्रॉड इक्वल टू 19812। आपको दे रखा है BROAD ब्रॉड इक्वल टू 19812। देन आपसे पूछ रहा है क्लॉक इक्वल टू व्हाट। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप अगर देखो तो आपको दे रखा 19812, उतने ही नंबर्स भी आपके ऑप्शंस में भी हम चेक करें नंबर्स उतने ही हैं। यानी बी आपका 1 लिखा है, R 9 लिखा है, O 8 लिखा है, A 1 लिखा है, D 2 लिखा है। ये किस तरीके से लिखा होगा, तो आप अगर ढंग से ध्यान दो, अच्छे से माइंड लगाओ तो आपका ये लिखा क्या है। तो आपको ये लिखा है A एंड B इक्वल टू 1 लिख दिया है, C एंड D इक्वल टू 2 लिख दिया, यानी कि दो का जोड़ा बना दिया है। E एंड F इक्वल टू 3, F G एंड H इक्वल टू 4, I एंड J इक्वल टू हमारा 5 लिखा है। इसी तरह से आपका बढ़ते गया, I एंड J इक्वल टू क्या लिखा है तो 5। इसी तरीके से आपका बढ़ते गया, यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो जितने नंबरिंग है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो B का नंबरिंग है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1। R का नंबरिंग आपको कितना होता है, तो R का नंबरिंग आपका होता है 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9। O का नंबरिंग होता है 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 7.5, 7.5 को हम 8 लिख सकते हैं। उसी तरह से A का नंबरिंग हो गया 1। D का होता है हमारा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया तो 19812। नेक्स्ट हम सारे का नंबरिंग अब ऊपर में लिख लेते हो। तो C का नंबरिंग कितना हो गया तो 3, L का नंबरिंग हो गया 12, O 15, C 3, K हमारा कितना हो गया तो K हमारा होता है 11। अब हम इन सारे को आधा करके देखेंगे तो C 3 का आधा होता कितना है तो 1.5 यानी कि 2। L का हमारा हो गया 6, O का हो गया 8, C का हो गया हमारा कितना तो 2, K का हो गया हमारा 11 है तो हमारा आ जाएगा 6। तो 26826 आपका आंसर आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी हमारे आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।